तो पे भी हम चर्चा करेंगे डेल्टा कॉर्प पे। कह सकते हैं कि मिड कैप शेयर ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। आज के ट्रेड में एक समय शेयर जो है 25-26% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा, वहाँ से हालांकि करीब 5% की कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिली है। इंट्राडे में शेयर जो 180 का निचला स्तर छुआ, उसके भी नीचे गया, 175 तक गया था इंट्राडे में, वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल रही है शेयर में, कह सकते हैं 20-22 रुपये की। एफएनओ का टॉप लूजर भी है शेयर आज के ट्रेड में। आखिर ये गिरावट क्यों आई है? जीएसटी में जिस तरह से दरें बढ़ी हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसके बाद इस पूरे सेक्टर का जो है मूड थोड़ा खराब हुआ है और सबसे ज़्यादा गिरावट डेल्टा कॉर्प में देखने को मिली। ये गिरावट क्यों है, समझने के लिए अशेष साहब के पास चलते हैं। अशेष साहब, हमने जिस तरह से देखा डेल्टा कॉर्प में गिरावट, कितना ज़्यादा असर होगा जो जीएसटी की जो नई दरें बढ़ी है उसका डेल्टा कॉर्प पे? जी हाँ, डेल्टा कॉर्प में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो पिछले एक साल में 180 लेवल से 250 लेवल्स तक स्टॉक गया था पिछले एक साल में। आज ऑफ कोर्स भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जीएसटी में कुछ चेंजेस आए हैं। याद रखें, करीब करीब कंपनी का 80% रेवेन्यू कसिनो बिजनेस से आता है और 15% रेवेन्यू ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस से आता है। इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। जीएसटी काउंसिल ने जो पहले 18% का जीएसटी रेट था वो बढ़ाकर 28% कर दिया है। याद रखें, ये 28% का रेट परचेज वैल्यू पर लागू पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100% की टिकट लेते हो तो उसके ऊपर फ्लैट 28% का जीएसटी लग जाएगा। पहले जीएसटी काउंसिल में अलग रेट्स थे स्किल गेमिंग के लिए और बाकी ऑनलाइन गेमिंग के लिए, लेकिन अब फ्लैट रेट लगा दिया गया है और 28% का ये रेट लगाया है, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल करीब करीब 95% का रेवेन्यू कंपनी का कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग से आता है, जिसके चलते पूरे बिजनेस मॉडल पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी बाकी सेक्टर्स में भी है, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में, लेकिन उसमें से केवल 5% रेवेन्यू आता है और मेजर चंक जिस बिजनेस से आता है उस बिजनेस पर ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। टाटा कंपनी का डेल्टा टेक का आईपीओ भी आने वाला था, जिसके चलते पिछले एक साल में स्टॉक में अपमूव देखने को मिला था। अब वो आईपीओ का क्या होता है? करीब करीब 550 करोड़ का फंड रेज था उस आईपीओ के द्वारा, उस पर भी अब क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। लेकिन लार्जली जो कंपनी का 95% रेवेन्यू सोर्स था उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है और उसी के चलते स्टॉक में भी आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया अशेष साहब ये तमाम जानकारी को बताने के लिए। तो सीधे तौर पर जो कंपनी का सबसे बड़ा धंधा था कैसीनो, उस पर ही सबसे ज़्यादा जो है टैक्स का असर देखने को मिला, इसलिए शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। वैसे भी शेयर का जो है केवल इस साल का चार्ट देखिए, अप्रैल से लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। 180 के जो जोन में था वहाँ से शेयर मजबूत होता गया, 260 रुपये तक पहुँचा है। रुचित, क्या राय होगी, क्या इस लेवल पर किसी को खरीदना हो तो खरीदारी करनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? जब ऐसे न्यूज पे ऐसी नेगेटिविटी हम देखते हैं, ऐसी गिरावट दिखते हैं, तो सेंटिमेंटली काफी इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के माइंड पे भी रहता है और इसीलिए ऐसे स्टॉक जो रहते हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट जल्दी से स्टॉक में आता नहीं है। तो आई थिंक ये बुल मार्केट है, तेजी के मार्केट में काफी दूसरे ऐसे अपॉर्चुनिटीज बाजार में अवेलेबल है जहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है और इससे कम रिस्क लेके बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं। सो मेरे हिसाब से फिलहाल वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मैं आज के मूव को देख के फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करूंगा, बॉटम फिशिंग फिलहाल ना करें। मे बी आगे चल के कुछ स्टेबिलिटी आती है लोअर लेवल्स पे तो फिर बाद में वापस तो इतनी गिरावट के बाद भी रुचि कभी कहने कभी खरीदारी करके मत चलिए शेयर में, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है शेयर में।